हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। फॉग है मार्केट में ना, इसलिए गाड़ी लेट आई, मैं भी लेट हूँ। तो बाकी लोग कहाँ हैं? तो जॉब पे कुछ वो 3 तारीख को आएंगे, कल परसों। हैं? 2.54 2.54 से स्टार्ट करें। अर्जुन वाच से। अर्जुन उवाच अर्जुन वाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव समाधिस्तस्य केशव स्थितिधि किं प्रभासेत स्थितिधि प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। किमासीत व्रजेत किम। हाँ, क्या पढ़ा है हमने सेकंड चैप्टर में? ऐसे पढ़ते जाएंगे तो भूलते जाएंगे, डिस्कस तो होना चाहिए। सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा सेकंड चैप्टर? ये सब मत बताओ, ये सब। एक कहानी सुनाए पूरी रामायण की, तो बोले संक्षिप्त में बताओ। बोलते एक राम थे, एक सीता थी, रावण को मारे, राज्याभिषेक हो गया। ये थोड़ी पूछ रहा हूँ। सेकंड चैप्टर बताओ, अभी तक 53 श्लोक में क्या क्या पढ़ा है, ब्रीफली बताओ। ये बता। वो तो खैर, वो तो इतना सब बताए ही हैं, मना थोड़ी कर रहा हूँ, ये सब तो बताए ही हैं, लेकिन डिटेल में जैसे हम बता रहे हैं, पहले श्लोक में क्या बताया, दूसरे श्लोक में क्या बताया, तीसरे श्लोक में क्या बताया, ये सब होना चाहिए कुछ। बोले ऐसे तो कभी याद ही नहीं होगा। वंश श्लोक के वंश से कुछ हम समझ सकते हैं। मैं कई बार बताऊँ, 4 क्लास में यही डिस्कस हुआ है। आप 4 क्लास में नहीं थे? नहीं, तो एक साल लास्ट क्लास में थे? नहीं, उससे पहले लास्ट वाले में लास्ट यही क्लास तो दिक्कत, यही समस्या है ना। आप बताओ अवधेश को। आत्मा के बारे में बताएं पूरी। हाँ, और शरीर के बारे में बताएं। ठीक है, हो गया। पढ़े नहीं आप लोग। आप बताओ जतिन को, रामकृष्ण को आप बताओ। तो जो पहले अध्याय में वो दूसरे अध्याय का बताओ। दूसरे अध्याय में तो जो उसमें जब भगवान के उसके बारे में बता रहे हैं। छोड़ दो, आप ही नहीं पढ़े। आप बताओ जतिन को। थोड़ी पहले तो यहाँ पे स्टार्ट होता है ना कि अर्जुन जो है उनको मतलब कार्पण्य दोष होता है, मतलब उनको माइजरली वीकनेस होता है। तो इसमें फिर भगवान मतलब बताते हैं कि ये जो माइजरली वीकनेस है, ये मतलब उनके नहीं पढ़े, आप बताओ। आत्मा का ज्ञान बताया, परमात्मा ज्ञान बताया, सांख्य योग के बारे में बताया, सांख्य योग बताया, भक्ति योग बताया, और ज्ञान योग बताया, अष्टांग योग बताया। हाँ, आप बताइए सेकंड चैप्टर, आप बताओ। स्टार्टिंग में सेकंड चैप्टर में स्टार्टिंग होता है, अर्जुन है वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उनको लड़ाई करना है नहीं करना है। फिर भगवान को बोलते हैं कार्पण्य दोष पास होगा कि मैं हृदय की दुर्बलता के कारण मैं अपना धर्म भूल गया हूँ, मेरी ड्यूटी मुझे नहीं मालूम है। कृपया करके जो मेरे लिए श्रेयस्कर है आप वो मुझे बताइए, अब मैं आपका शिष्य हूँ। वो शरणागत कर देते हैं। फिर भगवान उनको फिर डांटते स्टार्टिंग में श्लोक में कि आप बात तो पंडित वाली कर रहे हैं, लेकिन आपका वो मैच नहीं कर रहा है एक्टिविटी उनसे। फिर भगवान उसको सही आत्मा का ज्ञान देते हैं, देहन उसमें निभाते हैं। फिर भगवान ये देने के बाद निष्काम कर्म पे आते हैं। तो फिर उसमें फिर बोला श्लोक भी माता शास्त्र कौन थे सुख दुख समय कृतवा, ये सब भगवान समझाते हैं। फिर भगवान सकाम कर्म पे आते हैं। पढ़े नहीं आप बताओ। हम नाम बताओ।
प्रभु जी इसमें 1 से 10 तक श्लोक है जो उसमें कंफ्यूज रहते हैं अर्जुन कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि पहले चैप्टरों में धनुष रख देते हैं, तो फिर जब कंफ्यूज आते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि अब मैं शरणागत हो जाता हूँ, आप मुझे बताइए मेरे लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। उसके बाद फिर 2.11 से 2.30 तक आत्मा का ज्ञान देते हैं। तो भगवान इस सीरीज से बताते हैं पूरा कि आपको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर भी पहले से मरा हुआ है, आत्मा अविनाशी, आत्मा कभी मरती नहीं है, तो हर स्थिति में शोक नहीं करना चाहिए। फिर अलग अलग तर्क बताते हैं कि अगर आप बॉडी भी मानते हो अपने आप को, फिर भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो पहले से मरी हुई है, मतलब विभिन्न तर्क बताते हैं। तो उसके बाद फिर भगवान बताते हैं कि इससे फिर एक स्टेप नीचे आते हैं, फिर सकाम कर्म बताते हैं कि देखो अगर युद्ध करोगे तो आपको विजय प्राप्त होगी, और युद्ध में अगर मारे भी जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो किसी भी प्रकार से हानि नहीं है आपको इसलिए युद्ध करना ही चाहिए, मतलब बार बार युद्ध में प्रेरित करने के लिए करते हैं। फिर निष्काम कर्म योग इसलिए बताते हैं कि एक स्टेप फिर ऊपर उठते हैं कि आप ये सब जो वेदों में जो अलंकारिक वर्ण है उनसे ऊपर उठो, 3 गुणों से ऊपर उठो। 3 गुणों से ऊपर उठने के बाद फिर बताते हैं, अर्जुन पूछते हैं कि फिर आगे आएगा कि 3 गुण से ऊपर के क्या लक्षण है उस भक्त के, तो फिर स्थित प्रज्ञ की वर्णन करेंगे आगे। पढ़ते नहीं हो यार, क्या मतलब? भगवत गीता पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है अगर पढ़ते नहीं खुद से, तो कुछ याद नहीं रहेगा, सब भूल जाएगा। आएगा अभी अगली क्लास के बाद आएगा एग्ज़ाम जिसमें लिखना होगा, तब देख लेंगे कि इतना अच्छा लिखते हैं। पढ़ते नहीं है ना, पढ़ेंगे नहीं तो कुछ याद नहीं रहेगा। ये 2 हफ्ते कोई दूसरी क्लास होगी, ये सब भूल जाएंगे। कोई प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, इस श्लोक में ये, इस श्लोक में ये, इस बंच वाइज बंच आपको पता होना चाहिए किसमें क्या चल रहा है, किसमें क्या नहीं चल रहा है। तो क्या मतलब है कोई गीता पढ़ने का? वो तो स्कूल हो गया, स्कूल क्लास ट्यूशन में बैठते हैं, पढ़ते हैं, एग्ज़ाम के लिए याद कर लेते हैं, लिख देते हैं, खत्म। ये तो लाइफ है। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर भगवद गीता का 2, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। आगे वाले श्लोक और इम्पोर्टेंट है, मैंने बताए हैं लास्ट में 3 क्लास मैंने दी हैं पिछले 7-8 श्लोक में, 3 क्लास। बहुत इम्पोर्टेंट है ये पार्ट, फिर भी आप लोग पढ़ते नहीं। मैं बोलता हूँ पढ़िए। पढ़ेंगे नहीं तो भौतिक जगत वैसे ही दिखाई देगा जैसे है, और आध्यात्मिक जगत को समझ नहीं आएगा, वैसी ही समस्याएं बनी रहेंगी। पहले घर में बनी रहती थी, अब देश में बनी। अगर नहीं पढ़ेंगे तो समझ में आएंगी चीज़ें कि क्या करना, क्या है, कैसे करना है, फिर करेंगे उसको, फिर उससे अनुभव प्राप्त होगा, और वो अनुभव जो है वो मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए, और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वो अनुभव मदद करता है। नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है, वैसे ही सब ठीक है। मैं भी पढ़ के आता हूँ, मुझे लगता है कि कुछ बताना है, पर आप लोग पढ़ते ही नहीं। मेरे को भी, मैं भी बिना पढ़े आ सकता हूँ। सब मेरे सामने तो बुक है, आपके सामने तो बुक भी नहीं है। मेरे सामने तो बुक है, मैं बुक देख के बोल सकता हूँ। मैं भी पढ़ के इसीलिए आता हूँ ताकि आप लोग भी पढ़ें। हम लोग के यहाँ बैठने का क्या मतलब है? कोई मतलब है? हम लोग बस यहाँ पे कॉन्ट्री करके खाना बनवा रहे हैं, और सुबह उठ रहे हैं और क्लास कर रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं, बस इतना ही कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं है। रहने वाले भक्त लोग ही अगर गंभीर नहीं हुए तो हमारे प्रचार करने का क्या मतलब है? हम संसार को रजिस्ट्रेशन करते हैं, बुलाते हैं, प्रचार करते हैं, आइए। कैसे होल्ड हो पाएंगे वो लोग जब हम ही होल्ड नहीं हो पा रहे हैं? भगवान आगे ये सारी समस्याएं जो है ना भगवान बताने वाले हैं। मैं आप लोगों को डांट नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये समस्याएं आगे आ रही हैं, भगवान उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है? ये इसका लिटरल मीन है। अर्जुन पूछ रहे हैं का भाषा। चार क्वेश्चन पूछते हैं अर्जुन। पहले का भाषा। का भाषा का मतलब क्या है? कैसे परिभाषित करेंगे उसको? भाषा का मतलब है कि हाँ कैसे परिभाषित करेंगे, मतलब लक्षण क्या है।
फिर किम प्रभासेत। किम प्रभासेत का मतलब क्या है? कैसे बोलता है? कैसे बोलता है? ठीक है। किमासीत। किमासीत का मतलब है कि कैसे बैठता है, कैसे रहता है। कैसे रहता है? व्रजेत किम का मतलब है कैसे चलता है, कैसे कैसे चलता है। चलेगा। ये इसका लिटरल मीनिंग है। अर्जुन पूछा है कि क्या लक्षण है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, उसकी भाषा क्या है, ये सब अर्जुन पूछ रहे हैं। ठीक। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी परपट में बताते हैं कि किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति के स्वभाव से उसके बारे में आइडिया लग जाता है कि ये क्या काम करता है। उससे पहले बताना है कि किसी व्यक्ति के बोलने से पता चल जाता है वो कितना गंभीर, पढ़ा लिखा, समझदार व्यक्ति है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से तैयार है, अच्छे बढ़िया कपड़े पहने हैं, हेयर स्टाइल बढ़िया सी है, प्रॉपर क्लीन शेव है, सब बढ़िया, तो आता है वो व्यक्ति, तो हम उसको पहचान नहीं सकते कि कैसा है वो, लेकिन बोलेगा जब तो आइडिया लग जाएगी ये आदमी ऐसा है। नहीं होता है ना ऐसे? भक्तों के साथ भी ऐसे ही है कि हम तिलक कंठी लगाते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, तो दूर से हम लोग भक्त के जैसे दिखते हैं, लेकिन एक्टिविटी से हमारी पता चल जाता है कि हम कितने भक्त हैं। ये तो बहुत सरल है ना, 700 रुपये में भक्त बनिए। 700 रुपये में भक्त बनना सरल है। धोती कुर्ता कंठी तिलक, भक्त हो गया हो तो ये सरल है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति जब बोलता है तो आइडिया लग जाता है कि कैसा है। तो वैसे ही भक्त जब एक्ट करता है, जब बोलता है तो आइडिया लग जाता है कितना भक्त है। जब डंडा पड़ता है, जब प्रकृति का, तब पता चल जाता है कि हमारे अंदर कितनी भक्ति है। जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो पता चल जाता है हमारे अंदर कितनी भक्ति है। नहीं, जब भूख लगती है, खूब भूख लगती है और हमारे पास कुछ होता नहीं है खाने के लिए, और लग रहा है यार 9 बजा है, रात है, अब क्या करूं, पूरी रात है, नींद भी नहीं, भूखे पेट नींद भी नहीं आती है। एक काम करता हूँ, नीचे दुकान से समोसा ले लेता हूँ, पेट भर जाएगा तो नींद आएगी, तो मंगल आरती करनी होगी, प्रैक्टिकल रहना, मंगल आरती करनी है सुबह सुबह। या ऑफिस में, मान लीजिए ऑफिस में बॉस ने डांट दिया, रोज़ लेट आते हो आप, समझ में नहीं आता है क्या करते हो आप, और टाइम से रहा करो। बॉस ने डांट दिया, अब हम लेट क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ प्रसाद बनने में लेट हो गया। यहाँ मंगल आरती कराते हैं सुबह सुबह, माला करनी रहती है, लेट हो गया। अब ऐसी सिचुएशन में दिमाग क्या काम करता है, क्या सोच पाते हैं? घर वाले बोल रहे हैं तुम कहाँ रहते हो, पता ही नहीं रहता, सुबह से गायब हो तुम घर में रहा करो सातों दिन। नहीं, मैं एक दिन में रहता हूँ, बेस में रहता हूँ। क्यों रहते हो बेस में? तो उस समय इतना पढ़ा लिखा, जितना हमने पढ़ाई लिखाई किया, उस समय दिमाग क्या कहता है वो बताएगा कितने भक्त हैं हम। हमें वो बताता है कि हम कितने भक्त हैं। डिफ़िकल्ट सिचुएशन जब आती हैं, विपरीत सिचुएशन है वो, कृष्णा कॉन्शियस के एकदम उल्टा, तब पता चलता है कि क्या है हमारा, हकीकत में हम कितने भक्त हैं। जैसे 5 लोग के लिए हलवा बनाया, 5 दोने, अब एक भक्त ने 2 दोने खा लिए, अब आखिरी वाला भक्त क्या रिएक्ट करता है तो सही, बात तो सही होगी उसकी कि उसके हिस्से का किसी ने खा लिया, बात तो एकदम सही है, लॉजिकल देखोगे तो उसको तो दंड मिलना चाहिए, नहीं? लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से किस तरह से देखें हम इस समस्या को,
इसके लिए शास्त्र पढ़े जा रहे हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। कोरा ज्ञान सिर्फ अहंकार को बढ़ाता है। हाँ मुझे पता है भगवद गीता में क्या लिखा है, ये पता है। कोरा ज्ञान सिर्फ अहंकार बढ़ाएगा। उस ज्ञान से यदि हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं लाते हैं हम, तो ज्ञान रखा रखा वैसा ही है जैसे बुक में रखा है। बुक में तो सब लिखा ही है, फिर खोलो और देख लो। लेकिन ये ज्ञान को जब जीवन में उतारेंगे तभी उस ज्ञान का महत्व है। ठीक है, तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जिस तरह से एक बना ठाना मूर्ख व्यक्ति तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोलता नहीं है, तो उसी तरह से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं के संबंधों के विषयों में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख आगे किया जाएगा। तो चार प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन भगवान से। भगवान से कहते हैं कि भगवान का भाषा किम प्रभासेत किमासीत किम व्रजेत, मतलब उसके लक्षण क्या हैं, कैसे बोलता है, कैसे रहता है, कैसे चलता है। ठीक है, तो भगवान अब उसका आगे के कुछ श्लोकों में उसके चारों प्रश्न के आंसर करेंगे। उसने एक श्लोक में 4 प्रश्न पूछे हैं, अब भगवान आगे जितने भी श्लोक बोलने वाले उसमें आंसर बताएंगे। पहले 2 श्लोक में उसके पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे, फिर उसके 2 श्लोक में फिर उसके 6 श्लोक में उस दूसरे के आंसर देंगे, किमासी का आंसर देंगे, फिर उसके 8 श्लोक में बताएंगे कि व्रजेत किम। ऐसे अलग अलग श्लोक में भगवान डिटेल बता रहे हैं। भगवान एक्चुअली अर्जुन के मूड को समझ गए। पहले ऐसे कोड में बात हुआ करती थी, क्योंकि बुद्धि तेज था ना, बुद्धि तेज था तो पहले कोड में बात हुआ करती थी। वो कोड बोल देते थे, वो समझ जाता था। जैसे अभी मूवीज में नहीं देखते हैं, कोड में लिखा आता है, उसके पास मैसेज आएगा। आइटम का कोड अभी भी चलता है, मतलब किसी आइटम को पहचानना है तो स्टेशन कोड होता है, कोड होता उससे पता चल जाता है। हाँ, पहले मेधा इतनी थी, लोगों की इतना बुद्धिमान थे कि कोड बोलते थे। अब अर्जुन ने कोड बोला है यहाँ पे। तो किम प्रभासेत, अब किम प्रभासेत का मतलब है कैसे बोलता है। तो कैसे बोलता है का मतलब अर्जुन ये पूछना चाह रहे हैं कि डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे बोलता है। हाँ, डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या बोलता है। इसमें वो है ना कि जो स्थिति पर गया है उसका जो मतलब कुछ वैसा उसकी लाइफ में चल रहा है, तो वो कैसा डिसीजन ले पा रहा है वो पूछ रहे हैं। हाँ, वो तो वही पूछ रहा है। जैसे कीमासीत कैसे रहता है, कैसे चलता है। तो प्रभासेत का मतलब है कि डुअलिटी में वो किस तरह से एक्ट करता है। जैसे उसको मान मिल रहा है, अपमान मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, नफरत मिल रही है, डुअलिटी है ना ये। तो इस डुअलिटी में कैसे रिएक्ट करता है ये पूछ रहा है किम प्रभासेत। ठीक है, फिर पूछ रहा है कीमासीत। कीमासीत का मतलब है कैसे रहता है। कैसे रहता है का मतलब है कि इंद्रियां तो हैं उसके साथ, तो अपनी इंद्रियों को किस तरह से वह रोकता है। इसमें अभी तो कछुए का एग्जांपल दे। हाँ, आगे बताएंगे किस तरह से इंद्रियों को रोकता है, क्योंकि इंद्रियां तो चंचल हैं। आगे आएंगे भगवान बताएंगे। फिर तीसरा बोल रहा है कि व्रजेत किम, कैसे चलता है, मतलब इंद्रियों को कैसे यूज करता है। पहले तो रिस्ट्रेन करता है, फिर यूज कैसे करता है। डोंट एंड डूज, समझ आया? समझ आया जतिन को? क्या समझ आया बताओ। 4 क्वेश्चन बताओ अर्जुन के। पहले तो पूछता है कि ये देखो 4 चीजें हैं। का भाषा, फिर दूसरा है किम प्रभासेत, फिर तीसरा है किमासीत और चौथा है व्रजेत किम। ठीक है,
4 का मतलब बताइए। पहले बोलते कि का भाषा। कैसे कैसे उसको बोलना चाहिए, तो इंद्रियों के विषय में बोल रहे हैं। पहला का भाषा का मतलब है कि स्थित प्रज्ञ, ये सब स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में। अर्जुन को जब भगवान ने बोला ना ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, तो बोले स्थित प्रज्ञ क्या है, ये व्यक्ति के लक्षण क्या है, ये कैसे बोलता है, ये कैसे रहता है, ये कैसे चलता है, ये अर्जुन ने पूछा। 4 प्रश्न पूछे। तो का भाषा मतलब लक्षण क्या है इसके। फिर किम प्रभासेत, कि ये कैसे बोलता है। तो कैसे बोलते का लिटरल मतलब तो ये है कि कैसे बोलता है, लेकिन इसका अर्जुन का मतलब ये है, भगवान से अर्जुन पूछना चाह रहे हैं कि ये कैसे कैसे रिएक्ट करता है, डुअलिटीज में कैसे रिएक्ट करता है ये व्यक्ति। वो बोलने का मतलब है कैसे रिएक्ट करता है। हाँ, वो व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ है वो डुअलिटी में कैसे रिएक्ट करता है। फिर तीसरा आता है किमासी, वो किस तरह से रहता है, इंद्रियों के साथ है ना वो व्यक्ति, इंद्रियों के साथ, ये शरीर इंद्रियों से बना हुआ है, राइट, और हम इस शरीर में रहते हैं, तो इंद्रियों के साथ वो रहता है, कैसे रहता है, मतलब इंद्रियों को किस तरह से रिस्ट्रेन करता है, सेंस ऑब्जेक्ट से कैसे दूर रखता है इंद्रियों को, तो वो पूछना कैसे रहता है। और फिर है व्रजेत किम, मतलब किस तरह से चलता है, मतलब इंद्रियों के साथ है वो, इंद्रियों को किस तरह से यूज करता है। समझ आया। तो ये लक्षण में क्या था? सेकंड लास्ट लक्षण बताए, पूछे है ना, लक्षण क्या है, स्थित के लक्षण क्या है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार, आगे प्रभुपाद जी बताएंगे। लक्षण है और उसके 3 वो है। नहीं 4 चीजें हैं, 4 चीजें हैं, 4 प्रश्न उसकी हैं। भाषा और मतलब रहता कैसे है, बोलता कैसे है और चलता कैसे है, तो ये लक्षण में आएंगे ना तीनों। नहीं, भाषा अपने आप में वो है, लक्षण क्या है। किम आसित तो बताया तो था कि इंद्रियों के साथ कैसे मतलब रहता है। हाँ, उसके इंद्रियां हैं, हाँ तो इंद्रियों को किस तरह से सेंस ऑब्जेक्ट से दूर रखता है, भगवान आगे आगे बताएंगे। कछुए का एग्जांपल देके भगवान बताएंगे। तो अभी देखो आपको क्लियर हो जाएगा। 4 चीजें समझ आई, पहले तो ये बताइए। 4 प्रश्न। 4 पे समझ में आए, हाँ बताइए। क्या भाषा बोलता है, कैसे बोलता है, का भाषा का मतलब क्या है, मतलब उसके लक्षण क्या है। कैसे बोलता है। नहीं, उसके लक्षण ये प्रभुपाद बताते हैं, ये प्रभुपाद परपट बताते कैसे बोलता है। लेकिन जो अर्जुन एग्जैक्ट में पूछ रहे हैं, एग्जैक्टली क्या है अर्जुन जो पूछ रहे हैं, का भाषा का मतलब भगवान आंसर करते हैं ना, तो पता चलता है कि अर्जुन ये पूछ रहे हैं। अभी हम आगे नहीं पढ़े ना, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। मैं थोड़ा सा अभी से इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि कनेक्ट कर पाएंगे कि 2 श्लोक में अच्छा है ये बताया। 4 चीजें समझ आई, बताइए। उसमें लक्षण है कैसी भाषा बोलता है और कैसे रहता है और कैसे चलता है। कैसे रहता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, लक्षण क्या है। ठीक, 4 चीजें। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञ तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इसमें क्या बताया भगवान ने, 2 चीजें बताई हैं। पहला बताई हैं इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग, मटेरियल डिजायर को त्यागना, और दूसरा आत्मा में संतोष प्राप्त करना। ये 2 चीजें हैं, वो व्यक्ति जो है स्थित प्रज्ञ कहा जाएगा। ठीक है, पहले का आंसर है ना, कैसे लक्षित करेंगे उसको? लक्षण क्या है उसका? लक्षण क्या है? ये है लक्षण। लक्षण ये है उसके लक्षण। आप समझ रहे हो? जैसे देखो, पहले पूछना लक्षण क्या है, फिर कैसे बोलता है, ये सब पूछ रहे हैं ना। तो आप बोल रहे हो कि कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे रहता है, ये लक्षण हो गया। लक्षण ये नहीं है, लक्षण ये है कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसकी कोई मटेरियल डिजायर नहीं होती है और वो संतुष्ट रहता है, ये लक्षण है। जैसे प्रभुपाद जी परपट बताएंगे। देखो कि 2 श्लोक में प्रभुपाद सब बताने वाले, हम पढ़ते हैं, सब इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको अच्छे से देखिएगा।
तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम में पुष्टि हुई कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित होता है। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं है, किंतु यदि कृष्ण भावना में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना भटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप से सदैव प्रसन्न रहता है। ये है लक्षण, स्थित प्रज्ञ का लक्षण है, जिसमें पोपा जी ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए हैं। देखो, भक्त के अंदर कोई योग्यता नहीं है और भक्ति कर रहा है, कोई स्किल नहीं है, भक्ति कर रहा है, वो उस व्यक्ति से श्रेष्ठ है जिसके पास सारे स्किल्स हैं। जैसे बाहर मटेरियल वर्ल्ड में जितने भी लोग सफल हैं उनके पास कोई ना कोई स्किल है, राइट? सबके पास स्किल है, लेकिन वो व्यक्ति जो है कितना भी स्किलफुल क्यों ना हो उसका सब धरा रह जाएगा। उसकी उम्र तक है ना वो उसके साथ, सब खत्म। लेकिन भक्त के पास वो स्किल नहीं है लेकिन वो भक्ति कर रहा है, तो ये तो एडअप होता जाता है। पिछले हम देख चुके 2.7 में ना, भक्ति के सारे कार्य जो हम कर रहे हैं वो हमारा फाइल नोट होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। देखा है ना हमने, वही बता रहे हैं कि जो व्यक्ति बाहर भौतिक जगत में है वो बहुत सफलता प्राप्त कर रहा है, तो वो क्या है, अपने मनोधर्म में चलता है। जैसे उसका मन बोलता है वैसे चलता है, जैसे उसका मन बोलता है वैसे चलता है। और हम लोग जो हैं, अगर हम लोग भी वैसे ही चल रहे हैं तो हमने अपने आध्यात्मिक एनवायरनमेंट को भौतिक बनाया हुआ है। हमसे अब कोई व्यक्ति मिलेगा, क्योंकि अब हम भौतिक चेतना, अब हमारी चेतना भौतिक है, हमसे कोई व्यक्ति मिलेगा तो भक्त नहीं बन सकता है, क्योंकि हमारा सराउंडिंग जो है वो भौतिक है, इसलिए सामने वाला व्यक्ति भी भौतिक है, चेंज नहीं होगा। यदि हमारे सराउंड, हम पूरे एनवायरनमेंट को आध्यात्मिक बना के रखते हैं, तो बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है जो भौतिक है तो उसको एहसास होता है कि कुछ नया है। इसलिए आप देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति मंदिर जाता है तो उसको एक नई फील आती है ना, क्योंकि वो आध्यात्मिक एनवायरनमेंट। इसलिए हमारे बेस में आने के बाद, प्रसाद पाने के बाद लोगों को समझ नहीं आता, लोगों को वैसे ही लगता है, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा बना हुआ है। भक्तों वाला एनवायरनमेंट नहीं है। भक्तों वाला एनवायरनमेंट अगर बन जाएगा तो कोई व्यक्ति आएगा तो उसको कुछ परिवर्तन दिखेगा। तो ये आप लोगों के ऊपर है कि किस तरह से आप अपने बेस को, अपने सेंटर को आध्यात्मिक बना के रखते हैं। गप्पे नहीं होनी चाहिए। अगर बेस में रह के गप्पे मार रहे हैं और तू बता ऐसी बात चल रही है, और इसका मतलब है कि अभी हम सीरियस नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे सीरियस होना पड़ेगा ना। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति बीमार है और उसको पता चल जाता है कि वो बीमार है, तो क्या करेगा? दवा लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि सीरियस हो जाएगा ना, भाई बीमार, ठीक होना है। तो हम लोग भी बीमार हैं, बीमार है ना आप बीमार हैं, आप हैं बीमार, आप हैं बीमार, सब है ना बीमार, हम सब बीमार हैं। कौन सी बीमारी? हम भवरोग है ना। तो अब हम जान गए, अब बीमारी जानने के बाद भी सीरियस नहीं है, नहीं, ये समस्या है। बीमारी जानने के बाद सीरियस नहीं है। अब हमें पता है कि यार बीमारी है ये सब, तो इसकी दवाई भी पता चल रही है, तो उसको फॉलो करना चाहिए। बेस का माहौल सुधर सकता है जब सिर्फ कृष्ण कथा हो। यहाँ पर बात कहते हैं ना पिछले श्लोक में, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वो केवल कृष्ण और उससे संबंधित बातों को बोलता है। अपने आप प्रकट होगा। हाँ, वो सब अपने आप होगा। कृष्ण के बारे में चर्चा करते 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 अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो जब भी हम बेस में हैं तो ऐसे ही डिस्कशन होना चाहिए कि प्रभु जी
इस श्लोक में ऐसा बोला है तो ये कैसा, ये बोला तो ये कैसा, ये आपस में डिस्कस होने का, भक्तों के बीच ये चर्चा होनी चाहिए, ना कि क्या बनेगा आज, अरे यार ये नहीं ये बना लो, फिर उसी पे चर्चा, सब बैठे हैं आसपास, चलो मैं देता हूँ 50 रुपये, मैं देता हूँ 100 रुपये और बनवा लो आज कुछ। वो बोले नहीं मैं नहीं बनवा रहा, नहीं मैं दे ही नहीं रहा, पैसे नहीं दे रहा, मैं नहीं दे रहा, जो बनेगा मैं खा लूँगा, ये सब बातें चल रही। तो हॉस्टल टाइप से, जैसे हॉस्टल में होता है, हम लोग जब रहते थे तो बढ़िया रात में सब कॉन्ट्री करके और वो लेके आते सीडी, पहले सीडी में मूवीज देखते थे, तो सीडी आता था, तो हम लोग सीडी सैटरडे होता था ना, सैटरडे को हम रात शाम को जाते थे, कॉलेज से आए और हमको सीडी लेके आते थे, 4 5 6 7 जितनी मतलब जितनी भी, कोई मूवी नहीं छोड़ते नहीं थे कोई मूवी, मतलब ये बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, बॉलीवुड तो ख़त्म हो ही जाती थी, उसको तो जैसे लगती थी टॉकीज में दिखाते थे, मतलब कोई शिकायत नहीं कर सकता था कि हमारी देखा हो, कोई शिकायत नहीं, हम सब देखते थे, बोरिंग से बोरिंग मूवी भी देखते थे जाते। और जो हॉलीवुड तो अब जा नहीं सकते, लगती तो यहाँ है नहीं, जाना पड़ेगा, सीडी ले आते थे, खूब सारी सीडी पुरानी जितनी हैं सब, और सब बैठते थे रात में और बढ़िया पोहा बनाते थे, चाय बनाते थे, बस चल रहा था। फिर ब्रेक होता है 3 घंटे बाद, फिर उसके बाद फिर कुछ बनता है, फिर बैठते थे, पूरी रात बढ़िया मूवी चल रहा है, बढ़िया रात भर मूवी देखते थे, पूरा सैटरडे नाइट मूवी। कभी ताश खेल रहे हैं तो पूरी सैटरडे नाइट ताश चल रहा है, किसी एक दो को पकड़ लेते थे, नहीं ऐसे ही, तो यही सब करते हैं। तो क्या फिर बेस में रहने का क्या मतलब है, जब इसको हॉस्टल ही बना देना है, ग्रॉस लेवल पे नहीं कर रहे हैं, बट सटल लेवल पे तो चल रहा है। जब तक हमें स्पिरिचुअल में टेस्ट नहीं आता है तो हमारे को आगे भगवान बताएंगे वो टेस्ट है क्या। विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिनः रसव्रजं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, आगे श्लोक आएगा 59-60 श्लोक है, उसमें भगवान बताने वाले। तो उसमें भी टेस्ट तभी आगे जब करेंगे ना, अभी तो कर नहीं रहे ना, जब कर ही नहीं रहे तो टेस्ट कैसे आया। मेरा क्वेश्चन था, जैसे सामने वाला पता है कि उसको बता रहे हैं कि आपको जो मटेरियल सक्सेस है उसमें उतना ही मिलेगा जितना आपके लाइफ में मतलब भाग्य में लिखा हुआ, और वो समझ ही नहीं लगा पड़ा है। हाँ तो ठीक है, तो फिर क्या करना चाहिए उसको? कुछ नहीं, अपना खुद करना चाहिए। सबसे पहले खुद स्ट्रॉन्ग बनना है, वो देख के बन जाएंगे, बनना हो तो, नहीं बनना हो तो नहीं बनेंगे। कृष्ण साक्षात भी थे, तब भी लोग उनके अपोज में थे, तो कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। समझा सकते हैं, बता सकते हैं, बुला सकते हैं, केयर कर सकते हैं, जो हमसे बनता है ये करना चाहिए। ज़्यादा होता है एक्चुअली, कृष्ण कॉन्शियस प्रचार का एक ही फॉर्मूला है, डिवोटी केयर, दैट्स इट। जितना ज़्यादा आप उस व्यक्ति का केयर करेंगे वो व्यक्ति भक्त बन जाएगा, जितना ज़्यादा केयर करें। अभी तुष्ट हरि को फ़ोन किसने किया है? तुष्ट हरि को फ़ोन किया है? किया है आपने किया है? हाँ, उनसे क्यों पूछते हो? फ़ोन लगाना चाहिए। उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है और किसी का फ़ोन नहीं गया, ये डिवोटी केयर है हमारा। बाहर वाले ऐसे करते हैं, वो जो अपने दोस्त को भी बुला, बाहर वाले लोग ऐसे ही करते हैं ना। तो हमारे भक्त होने का, भक्त सोसाइटी का क्या मतलब है, हम पूछ ही नहीं रहे। हम कहते हैं हमें भक्तों का संग चाहिए, क्यों चाहिए? इसलिए कि एक्सीडेंट हो जाए हम फ़ोन भी ना लगाएं, एक बार पूछना चाहिए, कॉल करना चाहिए। अब सोचिए, मतलब हम बिस्तर में पड़े हैं, तबीयत खराब है हमारी, और कोई पूछ ही नहीं रहा है, जिनके लिए हम कर रहे हैं, नहीं, जिनके लिए हम इतना कर रहे हैं, हम कोई व्यक्ति नहीं पूछ रहा, हमें बुरा नहीं लगेगा। वो स्थित प्रज्ञ थोड़ी हो गया है कि डुअलिटी से मुक्त हो गया। डुअलिटी में है, हर व्यक्ति डुअलिटी में। जब तक इस भौतिक संसार में हम हैं, हम तो डुअलिटी में हैं। स्थित प्रज्ञ हम नहीं है ना,
तो हमें हमें पूछना चाहिए था, हमें कॉल करना चाहिए था। मतलब आप लोग जरा ये नहीं लगा कि एक्सीडेंट हो गया, ऐसा नहीं लगा ओ एक्सीडेंट हुआ है। मतलब अंतर है ना, मतलब हम लोग को अंदर से फील है, कंपैशन हमारे अंदर है कि नहीं, इसको बड़ी चीज़ समझते हैं कि नहीं। बच गया, ओ यार बच गया, क्या समझते हैं हम लोग। देखो ऐसा मत सोचिए कि हमारा प्रेम भगवान से ज़्यादा है, भक्तों से कम है। जितना भक्तों से है ना, उससे कम ही है भगवान के लिए। अब सोच लीजिए कितना प्रेम आपका भगवान से है। अभी तक की डेट में हमने कितना प्रेम भगवान से विकसित किया है, आप देख सकते हैं, पैरामीटर है। हम लोग नए भक्तों को खूब प्रयास करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, बुलाते हैं, प्रसाद कराते हैं, ट्रिप लेके जाते हैं, टेंपल लेके जाते हैं, पहले उसको सीट ऑफर करते हैं ना सारा कुछ, और जब बन गया है उसको छोड़ देते हैं। तुम देखो, तुम अपना काम छोड़ना नहीं है ना। भक्ति ये नहीं, ये भक्ति नहीं है एक्चुअली, ये भक्ति नहीं है। भक्ति है कि हमें उससे कुछ चाहिए नहीं, हमें सर्व करना है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है हमारी, ये भक्ति है। बिना एक्सपेक्टेशन के सर्व करना ये आसान नहीं है ना, ये होना चाहिए हमारे अंदर। बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल इमोशन नहीं है इमोशन है, क्या मतलब यार, हम कैसे भक्त हैं, हमारे अंदर थोड़ा सा कंपैशन नहीं आया, थोड़ा सा भक्त के बारे में नहीं सोचे कि यार एक्सीडेंट हुआ है और 3 दिन से वो घर में है। कैसा भी हो वो ठीक है पूजी, कोई दिक्कत, फिर भी एक बार फ़ोन तो करना चाहिए ना। एक बार नहीं, आप नहीं बनता है। अगर हम समाज में होते तो ये सामाजिक दायित्व तो बनता है कि अपने समाज वालों से पूछना, भैया सब ठीक है, पूछते हैं ना। और हम भक्त के समाज में हैं और हम पूछ नहीं रहे हैं, तो किस तरह से हमारे संबंध मजबूत होंगे, किस तरह से हम एक परिवार हैं, बताइए। प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने एक घर बनाया जहाँ देश विदेश के सारे लोग रह सकते हैं, और हमें प्रभुपाद ने एक घर बना दिया, हम एक बेस नहीं बना पा रहे जिसमें रहने वाले सिर्फ 5 लोग आपस में कनेक्टेड नहीं है ना। कितना बड़ा हमारा फेलियर है। हम 4 सालों से भक्ति कर रहे हैं और हमारे अंदर इमोशन डेवलप नहीं हुए, भक्तों के लिए इमोशन डेवलप नहीं हुए। वो भक्त जो रेसिप्रोकेट करते हैं, जो आदान प्रदान करते हैं, ऐसे भक्तों से यदि इमोशन हमारे डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, तो भगवान से जो रेसिप्रोकेट ही नहीं करते हैं, हमें समझ ही नहीं आता है भगवान का रेसिप्रोकेशन, कैसे हम कनेक्ट हो पाएंगे। व्हाट्स द मेन रीजन, क्या हो सकता है कि हम लोग इमोशंस कनेक्ट नहीं कर पा रहे लोगों से? आप लोग बात नहीं करते ना, आप लोग को लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ठीक है, मुझे क्या करना है, मैं तो अपनी भक्ति देखूंगा क्योंकि मैं सेल्फिश हूँ। यहाँ सेल्फिशनेस नहीं चलता भाई, यहाँ सेल्फलेस सर्विस करना होता है, बिना किसी इच्छा के सर्व करना है। ये भक्ति में ये चलता है। ये नहीं चलता कि मैं पढ़ूंगा, मैं अपना पढ़ूंगा, मैं अपना करूंगा, मैं अपना मंगल आरती जाऊंगा, बाकी कोई सो रहा है तो सोए, मैं सर्व कर लूंगा, सबको बांट लूंगा। ये ऐसे नहीं चलता है। अकेले भक्ति में नहीं चलता है। भक्ति में अकेले कभी सफल नहीं हो पाएंगे, कभी सफल नहीं हो पाएंगे। भक्ति में हमेशा संग चलता है, संग। मैं जा रहा हूँ मंगल आरती, और ये सोचना चाहिए यार वो मंगल आरती क्यों नहीं जा रहा है, उसको क्या दिक्कत हुई, उसको सोने में दिक्कत हो रही है, उसको खाने में दिक्कत हो रही है, उसको उठने में दिक्कत हो रही है, उसको नहाने में दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत है। इस तरह से कनेक्ट करना चाहिए, उसकी दिक्कत को सॉल्व करना चाहिए, ताकि वो मंगल आरती आ पाए। इस तरह से जब वो मंगल आरती आएगा और देखेगा कि प्रभु जी मेरे को सुबह सुबह उठाते थे, माला छोड़ के अपना और मेरे लिए करते थे, ये जो चीज़ है ना,
फिर उसके हृदय में जिस दिन उसके हृदय में भक्ति के लिए थोड़ी सी सीरियसनेस जागृत होगी, आपके प्रति रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रभु जी ने मेरे किया है, अदरवाइज मैं नहीं कर पाता। एक पथ प्रदर्शक गुरु यही होता है, खाली बता देना माला करो और उठ जाओ, उससे नहीं होता है। प्रचार का मतलब यही है कि जब नए नए लोग आते हैं ना, तब हम उनको खिलाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको बोलते हैं सर, उनको सर्विस का मौका देते हैं, उनको बेस में बुलाते हैं, उनको सुलाते हैं, उनको सुबह उठाते हैं, सुबह उठने के बाद उनको गर्म पानी देते हैं, फिर जब स्नान करके आते हैं उनको धोती पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं, फिर उनको मंगल आरती में लेके आते हैं, फिर लेके आते हैं उनको डांस कराते हैं, फिर साथ में प्रसाद पाने जाते हैं। ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है भक्तों के बीच में। वो हमारा शून्य है। अभी तक आप सब अपने अपने घर में रहते थे तो नहीं, मुश्किल नहीं है, मतलब मुश्किल है। अब बेस में रहते हैं तो ये एक कल्चर डेवलप होना चाहिए हमारा। अगर हमारे साथ में कल्चर नहीं है तो क्या मतलब साथ में रहने का? वो तो जानवर भी साथ रहते हैं। ये हमारे अंदर इमोशन आने चाहिए ना। भक्ति मतलब फुल ऑफ इमोशन। भक्ति इमोशनलेस नहीं है। आप पत्थर बन के भक्ति नहीं कर सकते। हृदय जब द्रवित होता है तो भक्ति शुरू होती है। ये अंदर आना चाहिए। ये है डिवोटी केयर। डिवोटी केयर नहीं करेंगे तो प्रचार का कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रचार हम कर तो अपने लिए रहे ना। हम एक्चुअली भक्ति में ऐसा है कि हम जितना ज़्यादा हम सर्व करते जाते हैं वो हमारी ग्रोथ करता है। सेल्फलेस सर्व करेंगे तो भगवान को अच्छा लगेगा। डिवोटी के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिवोटीज के बीच में संबंध कैसे हैं, मतलब अगर कोई व्यक्ति बेस में है और अपने अपने में लगा हुआ है तो मतलब बेस नहीं है, वो हॉस्टल है, वो घर है। सब अपने अपने मोबाइल लग जाते हैं, अपने ऑफिस का काम किए, वहीं सो गए, फिर उठे, फिर अपना नहाए गए, अपना मंगल आरती आ गए, अपने टाइम पे चलेगा प्रसाद पान। भक्त संग का मतलब है साथ में उठना, साथ में माला करना, साथ में कथा सुनना, साथ में प्रसाद पाना, साथ में कृष्ण कथा की चर्चा करना। भक्त संग ये है, और यही भक्त संग से ही हमें भक्ति प्राप्त होगी, अन्यथा हमें भक्ति नहीं प्राप्त होगी। साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। साधु संग बोल रहे हैं, सारे शास्त्र बोल रहे हैं साधु संग करो, साधु संग करो, साधु संग करो, उसी से सब सिद्धि होने वाली है। तो कौन से साधु की बात कर रहे हैं आप? कौन से साधु? गुरु महाराज आके रहेंगे वो साधु संग होगा क्या? हम जिन भक्तों के साथ हैं वो है साधु संग। तो कल्चर को ऐसे डेवलप कीजिए कि हम जो हैं भक्त यहाँ पे ना उनको अच्छा फील हो, घर से ज़्यादा अच्छा फील हो। उनको घर में उतना अच्छा ना लगे जितना अच्छा बेस में लगे। ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होना चाहिए कि घर छोड़ के बेस में रहने आए। अभी पुश किया जा रहा है, छोड़ दो घर, छोड़ दो घर, छोड़ दो घर, पुश किया जा रहा है। पुश करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे इन्वायरमेंट बना के रखिए कि लोग बोलें मैं बेस में रहूँगा, क्योंकि यहाँ जो लव एंड केयर है वो घर में भी नहीं। तो इस तरह से माहौल को क्रिएट करना है। ठीक है, तो आप चले जाइए, हो गया टाइम, चले जाइए, भूख लगाइए। मैं 8 बजे डॉट आ जाऊँगा और प्रसाद पाऊँगा और चला जाऊँगा, क्योंकि मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, मुझे भी जाना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।